आगे संभावना अभी भी है, लेकिन तेजस्वी यादव अगर अस्थायी रूप से कांग्रेस से तोड़ देते हैं नाता तो कोई घाटे में नहीं रहेंगे मुझे लगता है, क्योंकि छोटे दलों को साथ तोड़ भी सकते हैं। तो अखिलेश यादव की राह पे चल रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस को छोड़कर अखिलेश छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चल रहे हैं तेजस्वी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सवाल यह है कि महागठबंधन परमानेंट यानी कि अस्थायी रूप से बिखर गया है। जेडीयू माफ कीजिएगा, कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती अस्थायी रूप से टूट गई है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि विधानसभा का उपचुनाव 2 सीटों पर हुआ, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। कांग्रेस को उसकी सिटिंग सीट भी नहीं मिली, कुशेश्वर स्थान की सीट भी नहीं मिली जहां से कांग्रेस लड़ती रही। आरजेडी ने वो सीट नहीं दी, कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ी। नतीजा क्या आया वो सब जानते हैं। विधान परिषद के चुनाव को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का दावा था कि दोनों दल मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, पूरा महागठबंधन एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के हाथ खाली रह गए, कांग्रेस के हिस्से में एक भी सीट नहीं आई। आरजेडी ने 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और एक सीट माले को दे दी है, एक सीट वाम दल को दे दी है। कांग्रेस ने आज 8 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। तो विधान परिषद के चुनाव में भी कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। कई सवाल हैं, इन सवालों पर बातचीत करेंगे कि आखिर इस बिखराव की वजह क्या है। आरजेडी रालोसपा को नहीं संभाल पाई, मुकेश सहनी को नहीं संभाल पाई। आरजेडी अपने पारंपरिक सहयोगी, पुराने सहयोगी कांग्रेस को भी क्यों नहीं संभाल पाई, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, ठीक है, रालोसपा चली गई, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा चला गया, मुकेश सहनी चले गए, कांग्रेस को भी नहीं संभाल पाई। कन्हैया कुमार का इंपैक्ट है। देखिए, कांग्रेस पार्टी से मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव को कुछ मिलने वाला है। विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़ी और तेजस्वी यादव खुद मानते हैं कि कांग्रेस की वजह से उनकी सरकार नहीं बन पाई। अगर 10-15 सीटें और आ जाती तो सरकार बना लेते, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी। तो उनको लगता है कि कांग्रेस के साथ रहेंगे तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने का हवाला देकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांगेगी, और अभी उसकी बात मान गए तब तो और दबाव बढ़ाएगी। तो उन्होंने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी को तो घास ही नहीं डाल रहे हैं। विधान परिषद की 24 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा के 2 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ था, उसमें 1 सीट भी कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस को अगर साथ रहना है तो तेजस्वी यादव के हिसाब से रहना पड़ेगा। जितनी सीटें देंगे उतनी ही सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस तो उसका मन तो बढ़ा हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि नहीं भाई, राष्ट्रीय पार्टी है, उससे सम्मानजनक समझौता होना चाहिए, ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। तो तेजस्वी यादव अखिलेश यादव की तरह ही कांग्रेस को अब साथ लेने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अच्छा फैसला है, अखिलेश यादव की राह पर चल रहे हैं। बिल्कुल, और तेजस्वी यादव के लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि कांग्रेस से ज्यादा मजबूत स्थिति में वाम दल है। आप जान लीजिए माले कितना मजबूत पार्टी है। माले मजबूत है और उन वाम दलों के साथ होने का फायदा मिला है तेजस्वी यादव को, उनको लगता है। कन्हैया कुमार का भी इम्पैक्ट है सर। जिस तरीके से ये कहा भी जाता रहा है, इसके संकेत भी मिलते रहे हैं कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि कन्हैया कुमार की महागठबंधन में एंट्री हो। तेजस्वी यादव तो ये भी नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव की महागठबंधन में एंट्री हो। कन्हैया कुमार आ गए, पप्पू यादव को लेकर भी ये कहा जाता, बल्कि कांग्रेस के नेता हैं आशीष नाथ तिवारी, उनका दावा रहा है कि पप्पू यादव की पार्टी का विलय होगा। तो इन वजहों से भी तेजस्वी यादव नाराज हैं। देखिए, पप्पू यादव की कांग्रेस से बहुत दिनों से बात चल रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी कि पप्पू यादव कांग्रेस में चले जाएंगे। उनकी पत्नी तो पहले से कांग्रेस की बड़ी नेत्री है, तो पप्पू यादव भी जा सकते हैं कभी भी, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, अकेले कुछ कर नहीं सकते। तेजस्वी यादव उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए चुनौती बन जाएंगे। तो पप्पू यादव के पास एक ही रास्ता है कि वो जाएं कांग्रेस के साथ, और तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से एलर्जी है। कन्हैया कुमार तेज तर्रार नेता है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे जोर शोर से प्रचार किया था जब कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, पूरा स्वागत भी किया था बड़े नेताओं ने। लेकिन अब कहाँ है कन्हैया कुमार? कहीं अता पता है उनका? कहीं नजर नहीं आ रहा है। लखनऊ में एक दिन मिले थे, ठीक है, लेकिन बिहार में नजर नहीं आ रहा है, कहीं सक्रिय नहीं दिखे। चुनाव में भी बहुत ज्यादा, और विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान उतरने जा रही है, अभी भी उनका ज्यादा नाम नहीं आ रहा है सामने। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी समझ गई है कि अब कन्हैया कुमार को और पप्पू यादव को लेकर आरजेडी के साथ चलना मुश्किल है। तेजस्वी यादव ने तो साफ संकेत दे दिया है कि वो जैसे चाहेंगे वैसे ही कांग्रेस को नचाएंगे।
और लालू यादव भी तो अब तय भी तेजस्वी यादव करेंगे, आपकी पार्टी में कौन आएगा नहीं आएगा। अध्यक्ष कौन होगा ये भी तय आरजेडी के नेता लालू यादव ही करते रहे हैं। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये लालू यादव ही तय करते रहे हैं। इस बार भी करेंगे, इस बार तेजस्वी यादव करेंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को या मतलब आरजेडी को नजरअंदाज करके कोई खास काम कर नहीं पाएगी। तो तेजस्वी यादव अगले चुनाव मुझे लगता है कि कांग्रेस को छोड़ ही देंगे और उनके लिए फायदे का सौदा रहेगा। मतलब अस्थायी रूप से ये दोस्ती टूट चुकी है। हाँ, देखिए जब समीकरण बदल रहा है, देखिए मुकेश सहनी दुखी है एनडीए में, जीतन राम मांझी की कोई गारंटी नहीं है कब तक रहेंगे एनडीए में, चिराग पासवान दुखी हैं। ये तीनों अगर आ जाते हैं तेजस्वी यादव के साथ तो फिर कांग्रेस क्या दरकार है। और जितनी सीटें कांग्रेस को देंगे उतनी सीटों में तो तीनों दल को सल्टा देंगे। तो जितनी ज़्यादा सीटों पर तेजस्वी यादव लड़ेंगे पार्टी उतनी ज़्यादा मजबूत होगी और उनकी ताकत उतनी ही बढ़ेगी। और उनके पास बहुत समय है, अभी क्या जल्दी है मुख्यमंत्री बनने की, अभी तो बहुत समय है और पार्टी को बखूबी उन्होंने संभाल भी लिया है। तो मुझे लगता है कि इंतजार करिए, कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से परमानेंट, अभी तो अस्थाई नहीं है। अभी ये जो दोस्ती टूटी है ये अस्थाई दोस्ती नहीं टूटी है, अस्थाई रूप से आगे संभावना अभी भी है। लेकिन तेजस्वी यादव अगर अस्थायी रूप से कांग्रेस से तोड़ देते हैं नाता तो कोई घाटे में नहीं रहेंगे मुझे लगता है, क्योंकि छोटे दलों को साथ तोड़ भी सकते हैं। तो अखिलेश यादव की राह पे चल रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस को छोड़कर अखिलेश छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चल रहे हैं, तेजस्वी यादव की प्लानिंग वही है। और वाम दलों को जितनी तरजीह दे रहे हैं, कांग्रेस ज्यादा दे रहे हैं ना भाई, इसका मतलब है कि वो वाम दलों के साथ मिलकर छोटे दलों को साथ लेकर अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी ताकत को आजमाना चाहते हैं। तो लखनऊ से अखिलेश यादव का फॉर्मूला तेजस्वी यादव ने मंगा लिया है, उसी को देखकर वो पूरी स्क्रिप्टिंग रच रहे हैं बिहार में पॉलिटिक्स में। नहीं, उनका अनुभव भी है ना, 2 चुनाव का अनुभव है कि कांग्रेस को लेने से कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस को तो बहुत फायदा हो गया आरजेडी के साथ जाने से हमेशा, लेकिन कांग्रेस की वजह से आरजेडी को कोई फायदा नहीं होने वाला है और न हुआ है। तो उनका अनुभव ये बता रहा होगा कि भाई अब कांग्रेस को छोड़कर बाकी छोटे दलों को साथ लेने में ही फायदा है। तो तेजस्वी यादव पर बोझ बन गई थी, आरजेडी पर बोझ बन गई थी कांग्रेस। तेजस्वी यादव ये समझ चुके थे और ये समझ गए कि कांग्रेस के साथ रहना घाटे का सौदा है। और इसलिए बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए, हमारे सर बता रहे थे कि अगर अस्थायी रूप से कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती टूट जाए, अभी अस्थायी रूप से नहीं टूटी है, हो सकता है आगे कभी दोनों दल साथ नजर आए, लेकिन तेजस्वी यादव की रणनीति यही है, अखिलेश यादव की राह पर चल रहे हैं कि कांग्रेस को किनारे लगाकर छोटे दलों को साथ लाया जाए। और वो प्रयोग सफल भी हुआ है तेजस्वी यादव का। तो इस पूरी चर्चा में इतना ही, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।